हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सेमी सर्कुलर कैनाल्स, कॉकलिया एंड कॉकलिया का मेज़रमेंट वो बनाना सीखा था। रिमेनिंग जो भी की इमेजेस है उसको हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। अब ये हमारा रेडी हो गया है कि ये तीनों हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। कॉकलिया के दो इमेजेस हमने ले लिया है, एक कॉकलिया को ले लिया है और कॉकलिया का मेज़रमेंट ले लिया। अब ये तीनों बनाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ अपर कॉर्नर पर जाना है। जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा रेंजेस। यहाँ पर आने के बाद में ये जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है पैरेलल रेंजेस, आपको इसको क्लिक करना है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे आपको एक दूसरे विंडो पे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है इस तरीके से। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो कॉकलिया है वो उसके कर्व कॉकलिया को हम यहाँ पर सेव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कर्व्ड वाले ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। देखिए हम पहले भी वहाँ पर भी डायरेक्टली कर्व्ड वाले ऑप्शन पे हम ओपन कर सकते थे यहाँ पर डायरेक्टली, लेकिन अगर हम वो कर लेते तो हमारा ये जूम नहीं होता, कुछ भी हम यहाँ पे इसको एडिट नहीं कर सकते, यानी इसको जूम नहीं कर सकते, और ये मिनी आईपी और इसका जो थिकनेस है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इसलिए पैरेलल में इसको ओपन किया था कि जब हम इसको पैरेलल में ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर हम बहुत सारे चेंजेस इसको कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसको जूम कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है इसको हम कम कर देंगे, इसको 1 कर देंगे। हमारा एक ही बस होता है, सिर्फ इसमें हम 1 कर देंगे तो इसमें हम बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कर्व्ड वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में फिर इस वाले पे आना है, इसको डबल क्लिक करना ताकि हमारा ऊपर सही तरीके से दिखे। फिर उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से स्टार्टिंग से इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, स्क्रॉल करते रहना कि जिसमें अच्छे तरीके से दिख रहा है। जब आपका ये हो जाए तो उसके बाद में क्या करना, आपको डबल क्लिक करना। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर शो होने लगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जब आप इस तरह से बनाएंगे तो हो सकता है आपका जो थिकनेस है ये ब्लर रहे उतना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक कर लेना है। अगर देखिए कि हो सकता है आपका यहाँ पे 2.0 हो तो इस तरह से रहेगा तो आपका बहुत ज़्यादा ब्लर दिखेगा। देखिए हो सकता है आपका इस तरह से आए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि हमारा यहाँ पे 0.5 mm इसको रखना है। इन सबको 0.5 mm रखना। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो कॉकलिया है, कर्व्ड कॉकलिया, ये अच्छे तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर थोड़ा दिख रहा है। और आपको यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर लगभग 19 इमेजेस इसके आए हैं। हमने जो कर्व्ड किया है ये 19 इमेजेस आए हैं। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है कि जिसमें आपका अच्छे तरीके से दिखे उसको आपको सेव करना है। तो देखिए इसमें हमारा सही से नहीं दिख रहा है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जो अच्छा दिखता है उसी पे लेकर के आके ये रोकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, यानी इसके ये जो इमेज है ये हमारा अच्छा इमेज है, इस पर जब आप आएंगे तो वो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे यानी 10वीं जो इमेज है वो हमारी अच्छी है। तो इस तरह से आपको बनाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉक कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसको लॉक नहीं करेंगे, ऐसे ही आप इसको स्टार्ट कर लेंगे और सेव कर लेंगे तो यहाँ पे 19 इमेजेस आपके पूरे सेव होंगे। हमें सिर्फ यही इमेज चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इस पर लॉक करना है। लॉक करने के बाद में यहाँ पर आप जितनी भी इमेजेस चाहते हैं आप यहाँ पर उसको टाइप करके आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ही इमेज इसका चाहिए, तो यहाँ पर हमने एक करके यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर सेव करने के लिए आ गया। यहाँ पर हम लिख लेंगे राइट, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया। देन अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जा करके टेक्स्ट को लेकर के इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से बनाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पर भी है, आप इसको क्लिक करके क्या करेंगे, आप एस जब प्रेस करेंगे तो हमारा ये सेव हो जाएगा। इसको एस करना और यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर लेना ताकि हमारा यहाँ पे भी सेव हो जाए, कि ताकि फ्यूचर में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट करेंगे, देखिए मैंने एक्सेप्ट किया, यहाँ पर हमारा ये सेव हो गया। तो आपको इस तरह से सेव कर लेना है। लेना आपको क्या करना है, इस तरह से आपको सेव कर लेना। सेव करने के बाद में अब देखिए हम यहाँ पर फेशियल नर्व को हम यहाँ पर ट्रेस करना सीखेंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक का यहाँ पे 1 mm में किया था, और बाकी ये देखिए अब हमारा 2.5 mm है। तो सबको एक इक्वल में रखना है। तो ये इसका 1 पॉइंट है, इक्वल है,
इसको क्या करेंगे, इसको भी हम सेम रखेंगे इस तरीके से। तो इस तरह से आपके फिर उसके बाद में आपको कर्व पे क्लिक करना है। कर्व पे क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पर फेशियल नर्व को हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे। सो फेशियल नर्व को ट्रेस करना सबसे आसान होता है कि हमारा जो एक्सेल इमेजेस होते हैं वहाँ से आपको क्या करना है, ट्रेस करना है और सैजिटल में लेके जाना है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी इजी होता है, लेकिन जब आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो आपका ये चले जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका फेशियल नर्व दिख रहा है कि यहाँ से इसे गया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेल वाले इमेजेस में आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ से ट्रेस करना स्टार्ट करना है। देन अगेन यहाँ से देखिए, यहाँ से टर्न होती है हमारी फेशियल नर्व, यहाँ से ऐसे आते हुए आपको इसको ट्रेस कर लेना है। अगर आपसे एक बार में नहीं आ रहा तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक्सेल में यहाँ तक किया है और यहाँ पर उसके बाद में सैजिटल में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको सैजिटल में ये फेशियल नर्व का ये रूट दिख रहा है यहाँ पे। एक्सेल में करने के बाद में फिर आपको सैजिटल में आ जाना है। सैजिटल में आने के बाद में यहाँ पर आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस करने के बाद में आपको डबल क्लिक करना है। जब आपका ट्रेस करके हो जाए तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर शो होने लगेगा। अगर आपका एक बार में नहीं आ रहा तो आप उसको 2 बार 3 बार आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसमें अच्छे तरीके से फेशियल नर्व दिखे उसको आपको क्या करना है, सेव कर लेना है। देन अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर एक इमेज सेव करना चाहते हो तो एक यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे स्टार्ट करना है। जैसे स्टार्ट करेंगे तो अब यहाँ पर ये हमारा इमेज यहाँ पर आ जाएगा, एक ही इमेज हमारा ये बन जाएगा कंप्रेस होकर के। देन आपको टेक्स्ट का ऑप्शन लेना है, यहाँ पर लिखना है, देन सेव कर लेना है इसको। और यहाँ पर भी आप इसको सेव कर सकते हैं। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर ये सेव हो गया है। ये सब कुछ बनाने के बाद में आपको क्या करना है, आपका फेशियल नर्व भी हमने यहाँ पे ट्रेस कर लिया, कॉकलिया को भी कब्ड में हमने रेडी कर लिया है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद में अब हम ये जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, उनको बनाना सीखेंगे। तो उनको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि देखिए आपका इस तरह से है। तो उनको बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आ करके क्या किया था कि मिनी आईपी थिन जो है उसको हमने सेलेक्ट किया था। मिनी आईपी थिन का मतलब होता है मिनिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन थिन। हमने इसको सेलेक्ट करके देन उसके बाद में इसको बढ़ाया था स्लैब थिकनेस को। लेकिन हमें अगर मेलियस, इनकस, स्टेपीज को अगर बनाना है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए मिप थिन जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन, आपको इसको सेलेक्ट करना है तीनों को इस तरह से। मैं और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अगर ईयर ऑसिकल्स को हम रेडी करना चाह रहे हैं, यानी मेलियस, इनकस, स्टेपीज को हम रेडी करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें जो पहला स्टेप है कि हमें इस तरह से ओपन कर लेना है, राइट या लेफ्ट का जिसका भी बनाना चाह रहे हैं। तो उसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, मिप थिन को सेलेक्ट करना है तीनों में। देखिए यह हमारा एक्सियल है, ये कोरोनल है और ये सैजिटल है। तो इन तीनों को हमें इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, इसका जो स्लैब थिकनेस है आपको 1.1 से लेकर के 2.5 तक आप रख सकते हैं इसको। मैं इसको अभी के लिए 1.5 रखता हूँ। तीनों में आपको सेम इसी तरीके से कर लेना है। देखिए हमने इस तरह से कर लिया है। इस तरह से करने के बाद में आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारा कोरोनल में देखिए ये मेलियस हमारा सही तरीके से दिख रहा है। और अगर आपका सही तरीके से ना दिखे तो ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको आप इसके थ्रू आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये मेलियस है, इसके ऊपर लेके आके हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसके पैरेलल रखेंगे। देखिए हमारा ये सही तरीके से अभी थोड़ा अच्छे तरीके से दिख रहा है।
तो जिसमें आपका सही तरीके से दिखे उस वाली इमेज को आप सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन को लेना है। आप यहाँ से भी टेक्स्ट का ऑप्शन ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी टेक्स्ट का ऑप्शन ले सकते हैं। उसको लेके आपको यहाँ पे लिख लेना है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, सेव कर लेना है। देन अगेन अब हम क्या करेंगे, इसमें इनकस को यहाँ पर हम सेव करेंगे। तो देखिए आप इसी में कोरोनल में ही, जैसे यहाँ पे आपका ये मेलियस है, यहाँ पर देखिए आपका ये इनकस है। तो आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इनकस दिखने लगेगा। तो आपको इसको भी सेव कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इनकस को भी सेव कर लिया है। अब हमें स्टेपीज़ को सेव करना है। तो स्टेपीज़ के लिए आप क्या करेंगे, देखिए हमारा ये कोरोनल है और ये हमारा एक्सियल है। तो आप क्या करेंगे, एक्सियल में ही आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। ये बहुत ही थिन होता है, आप इसको देख नहीं सकते, बहुत मुश्किल है इसको देखना। अगर दिख रहा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो स्लैब थिकनेस है थोड़ा सा कम करेंगे। आप 1 से लेकर के 2.5 तक का रख सकते हैं, जिसमें अच्छे तरीके से दिखे। देखिए यहाँ पर हमारा यह दिख रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको भी सेव कर लेंगे इस तरह से लिख के। देन उसके बाद में सेव कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया, जिसमें हमने एयर ऑसिकल्स को भी सेव कर लिया है। मेलियस, इनकस, स्टेपीज, इसको हमने सेव कर लिया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मेलियस, इनकस, स्टेपीज रहता है, आप इसको एक साथ में भी दे सकते हैं ऐसे। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ एक्सेल में क्या करेंगे, इसके पैरेलल रखेंगे तो आपको इधर सैजिटल में अच्छे तरीके से दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर तो आप उसके साथ में भी दे सकते हैं। और आपको एडजस्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन लेंगे। लेने के बाद में आप इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए आप इस तरह से भी दे सकते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे यहाँ पे मेलियस लिख रहा है। देन इसके बाद में आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। देन अगेन आप यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे इनकस दिखने लगेगा, यहाँ पे इस तरह से। देखिए तो आप इसको भी इस तरह से सेव कर सकते हैं। आप ऐसे एक साथ में भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने वो अलग अलग दिया ताकि थोड़ा सा अलग रहे। आप अगर एक साथ में भी देना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके आप दे सकते हैं। ये मेलियस और ये इनकस। और स्टेपीज के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो एक्सेल होता है आप उसमें आएंगे तो आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। देखिए अब इसमें अच्छे तरीके से दिख रहा है यहाँ पर एक्सेल में। तो आपको क्या करना है, इसको भी इस तरह से सेव कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है हमारा स्टेपीज। तो आपको क्या करना है, इस तरह से जो मेलियस, इनकस, स्टेपीज हैं उनको भी सेव कर लेना है। सो सेम जिस तरह से हमने राइट के पूरे इमेजेस को रेडी किया है, आपको क्या करना है, सेम इसी तरह आपको क्या करना है, लेफ्ट को भी सेम वही प्रोसेस को फॉलो करके आपको रेडी कर लेना है। जिस तरह से मैंने राइट का बना करके आपको दिखाया, आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके से आपको लेफ्ट को भी बना लेना है। उसका प्रोसेस क्या, उसका सेम वही प्रोसेस है कि आपको क्या करना है, पहले थिन को सेलेक्ट करना है, मिनी आईपी जो है इसको सेलेक्ट करना है, स्लैब थिकनेस जो है आपको उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद में देन उसके बाद में लैटरल, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं उनको रेडी करना है। देन कॉकलिया को रेडी करना है, कॉकलिया का मेजरमेंट लेना है। देन उसके बाद में कॉकलिया कर्व्ड कॉकलिया होता है उसको रेडी करना है। उसको रेडी करने के बाद में देन आपको फेशियल नर्व को ट्रेस करना है और उसको सेव करना है। देन मेलियस, इनकस, स्टेपीज को रेडी करके सेव करना है। वो सेव करने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि 3D कॉकलिया को रेडी करना है। और 3D कॉकलिया के लिए मैंने दूसरा वीडियो बना लिया है, आप उस वीडियो को जा करके देख करके सीख सकते हैं कि कॉकलिया का 3D कैसे बनाते हैं। आप उसको 2-3 इमेजेस आपको जितना भी देना हो आप उसको सेव कर लें, लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं कि 2 इमेजेस देते हैं। तो वो आपको इस तरह, जैसे राइट को आप सेव करेंगे उसी तरीके से आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। लेफ़्ट के लिए भी आप लेफ़्ट को भी सेम वही प्रोसेस फॉलो कीजिए, उतने इमेजेस आप रेडी कीजिए। तो आपका ये कंप्लीट HRCT टेम्पोरल बोन का पूरा जो की फिल्म्स होते हैं, की इमेजेस होते हैं, उनका फिल्म आपको रेडी हो जाएगा।
सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी रिमेनिंग जो भी है यानी उन इमेजेस को बनाने के बाद में अब उन इमेजेस को हम फिल्मिंग वाले लेआउट में ले करके उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, उसका क्या लेआउट रहता है, वो सब कुछ हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे।